गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने ई नॉट सेल के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने सिखाया था। उसमें मैंने आपको सेल रिएक्शन लिखना भी बताया था और सेल का रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। कैलकुलेशन करके आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए थे। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेल और नॉन स्टैंडर्ड सेल में बहुत डिफरेंस है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं। स्टैंडर्ड को हम लोग ई नॉट से इंडिकेट करते हैं। ई नॉट इलेक्ट्रोड अगर कोई लिख रहे हैं आप, सपोज कीजिए ये एक आप कंटेनर लेते हैं, इसमें कोई भी सॉल्यूशन सॉल्ट का फिल करते हैं और एक रॉड डिप करते हैं और हम यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 m रखते हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 298 केल्विन और 180 m प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे हर इलेक्ट्रोड सिस्टम की वैल्यू जो है फिक्स है। जैसे अगर हम कहें E नॉट Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, तो ये वैल्यू फिक्स है प्लस 0.80 वोल्ट। इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। क्या मीनिंग हुआ, कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्ड है? मीनिंग ये है कि अगर हम कोई सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट कोई लें, इसकी कंसंट्रेशन 1 m हो, 1 मोल पर लीटर हो और उसमें हम कोई सिल्वर की रॉड डिप करते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 180 m हो, उस टाइम पे ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये वैल्यू होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों चीजों में से किसी पे भी कोई चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन का चेंज करें, टेम्परेचर का चेंज करें और या प्रेशर का चेंज करें, तो ये जो हमारी वैल्यू है इस पे फिर ई नॉट नहीं लगा पाएंगे और ई एजी पॉजिटिव स्लैश एजी इज इक्वल्स टू व्हाट, कुछ नहीं आ जाएगी। यही है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम इसको तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको ये वैल्यू पता हो। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि हम अगर टेम्परेचर चेंज करें तो वैल्यू में क्या असर पड़ेगा, अगर हम प्रेशर चेंज करें तो वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कंसंट्रेशन चेंज करें तो वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेटल तो हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली पड़ेगा ही, तो हम मटेरियल को नहीं चेंज कर रहे हैं। मटेरियल को चेंज ना करने के बाद इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 द कंसंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर एंड नंबर 3 प्रेशर। अब यानी आपसे अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या आंसर देंगे? पहला फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन, सेकेंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर और थर्ड फैक्टर है आपका प्रेशर। और मटेरियल के लिए हम नहीं बोल रहे क्योंकि मटेरियल तो आप जान जाओ, अगर सिल्वर यूज करेंगे तो उसके लिए अलग होगा, कॉपर यूज करेंगे तो अलग होगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे कौन किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बहुत स्पेशल रिएक्शन है। उस इक्वेशन का नाम है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट NERST, नर्स्ट इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे या किसी भी सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनिंग ये है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड दो इलेक्ट्रोड हो जाएं, दोनों को कनेक्ट कर दें, दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पे होंगे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई नॉट सेल बोला जाएगा। लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में या तीनों में से किसी एक चीज को हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी और वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो फिर ई सेल की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का या सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। कोई इलेक्ट्रोड सिस्टम है जिसमें हमने कोई मेटल का आयन लिया m की पावर +n
और इस पे हमने n इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया और ये मेटल सॉलिड बन गया। ये रिएक्शन है। रिडक्शन के फॉर्म में हमेशा रिएक्शन को लिखना होगा। Always you have to write the reaction in the reduction form and the number of electrons you have to see how many electrons are used to balance this reactions. कितने इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 2 चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लगते। ये एक्वस कंडीशन है, यहाँ पे हम कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं। ये सॉलिड मेटल है और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होगी। रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। अगर आपको इस की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोई वैल्यू है x मान लीजिए, x वोल्ट इसकी वैल्यू है स्टैंडर्ड, और आप निकालना चाहते हैं E m की पावर प्लस n स्लैश m इज इक्वल्स टू व्हाट। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो हमको इक्वेशन बताई गई नर्स ने कि इसको कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे रिएक्शन। देखिए कैसे लिखी जाएगी, E m पावर प्लस n स्लैश m इज इक्वल्स टू E नॉट m पावर प्लस n स्लैश m माइनस 2.303 RT upon NF log concentration of product upon concentration of reactant। ये आपकी रिएक्शन है। E नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT upon NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे हमको ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे x लेट करी है, माइनस 2.303 R, दिस इज द गैस कांस्टेंट। T आपका टेम्परेचर है, हम अगर 298 नहीं दे रहे हैं तो जो भी टेम्परेचर है केल्विन में यहाँ पर करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं। F आपकी फिक्स्ड वैल्यू है 96500 खुला। और अब आप देखिए लॉग प्रोडक्ट, रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है m, रिएक्शन के अकॉर्डिंग है आपका प्रोडक्ट m, वो भी सॉलिड, और रिएक्टेंट है आपका m की पावर प्लस n, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो हम अगर इसी रिएक्शन को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जगह m सॉलिड और रिएक्टेंट की जगह m एक्वस पावर प्लस n लिखेंगे। दैट्स मीन E m पावर प्लस n स्लैश m इज इक्वल्स टू E नॉट m पावर प्लस n स्लैश m माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन m सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन m टू दी पावर प्लस n एक्वस। ये है आपकी नर्स इक्वेशन किसी इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल निकालने के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप अब इफेक्ट को चेक करें, यहाँ पे कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा और ई इलेक्ट्रोड की वैल्यू कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर आप बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये लॉग है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लॉग लेंगे तो फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप ये मान के चलिए अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल आपका वो भी कैसे चेंज होगा वो आपको चेक करना है। यहाँ पे हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएं तो पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएं तो चेंज होगा। अगर हमें कोई गैसेस प्रोडक्ट लिए हुए हैं और उसमें गैस होगी तो कंसंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में होगी, तो फिर हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं और उसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है। जैसे मैंने रिएक्शन दी आपको Cl2
gives Cl negative। स्टूडेंट्स हमें हमेशा रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिखनी है और यहाँ पे हम उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाफ Cl2 करेंगे और इधर एक इलेक्ट्रॉन लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स मीन हाफ Cl2 gives Cl negative। एक इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम आपको अगर E0 हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव की वैल्यू कोई y दे दें तो अब आप क्या इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन पहले लिखना आना चाहिए आपको। आप क्या लिखेंगे? E हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू E0 हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव माइनस 2.303 RT अपॉन 1F। हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 लग रहा है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव ये आयन होगा तो एक्वस अपॉन यहाँ पे ये गैसेस प्रोडक्ट है तो गैसेस की वजह से यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा, प्रेशर Cl2 और उसके पहले स्टेगोमेट्री लग रहा है हाफ तो यहाँ पे पावर आएगी 1/2। अगर हमको यहाँ पे प्रेशर दिया जाए, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन दी जाए तो ये वैल्यू हम पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम y लगाएंगे, r लगाएंगे, t टेम्परेचर कितना टेम्परेचर दे रहा है, फैराडे की वैल्यू लगाएंगे और कंसंट्रेशन पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यू आपको निकल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आपको दे रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। सपोज कीजिए हमने आपको बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu डबल पॉजिटिव 0.01 m स्लैश Cu सॉलिड एट 298 केल्विन गिवन E0 Cu डबल पॉजिटिव स्लैश Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। पहले तो हमको रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन वो भी रिडक्शन के फॉर्म में लिखनी है। अगर आपको सेल चाहे ऑक्सीडेशन में दिया है तो भी आपको रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखनी है। Cu डबल पॉजिटिव 0.01 m प्लस 2E नेगेटिव इट गिव्स Cu सॉलिड। अब हमको इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ECU डबल पॉजिटिव स्लैश Cu दैट्स इक्वल टू E0 Cu डबल पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Cu solid अपॉन concentration of Cu डबल पॉजिटिव एक्वस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। ये वैल्यू फिक्स है R की, R इज द गैस कांस्टेंट, F की वैल्यू फिक्स है 96500, टेम्परेचर यहाँ पे 298 दिया है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन क्लास 12th में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की वजह से टेम्परेचर कह दिया गया है कि 298 केल्विन ही दिया जाएगा। तो अगर हमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये तीनों वैल्यू फिक्स हो चुकी है। R फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, फैराडे फिक्स। तो हम बार बार इस कैलकुलेशन को ना करें और इनको एक बार कैलकुलेट कर लें। R की वैल्यू पुट कर दें, टेम्परेचर की 298 पुट कर लें और फैराडे की 96500 पुट कर लें और एक बार पुट करके एक कैलकुलेशन निकाल लें जिससे कि हमें बार बार ना करना पड़े। बुक्स में भी दिया गया है और सिलेबस में भी ये बात बताई गई है कि जो कैलकुलेशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे करवाएंगे वो 298 केल्विन बोलेंगे। तो 298 केल्विन पे अगर इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 0.0591। तो हम इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ECU डबल पॉजिटिव स्लैश Cu इज इक्वल टू E0 Cu डबल पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस 0.0591 अपॉन n। इतने का कैलकुलेशन कर दिया। n चेंज हो सकता है, हर इक्वेशन में अलग अलग आ सकता है, तो n की वैल्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि इस इक्वेशन में 2 दिया आ रहा है n की वैल्यू, इसी में 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है।
तो n रखेंगे और log कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड अपॉन Cu डबल पॉजिटिव। अब जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी 3.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, ये सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, नहीं दी है तो भी आप रख देंगे वो 0.01। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 0.01 है, ये ऊपर गया आपका, तो ये 100 हो गया, log 100 और log 100 की वैल्यू होगी 2, तो आपका आ जाएगा प्लस 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, log 100 की वैल्यू 2, ये कैंसिल हो गया आपका, ये वैल्यू माइनस कर दी आपने, तो क्या हुआ आपका 0.34 माइनस 0.0591, इसको आप माइनस कर लीजिए, 0.34 और 0.0591, आ गया ये आपका 90358 और ये हो गया आपका 2। दैट्स मीन आपकी वैल्यू आ गई 0.2809 वोल्ट। देखिए जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी प्लस 0.34 वोल्ट, ये कितने कंसंट्रेशन पे होती है आपको बता चुके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यू थी 1m कंडीशन पे। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी Cu डबल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कम कर लिया था, यहाँ पे आपने कम किया, 1m यहाँ पे थी और यहाँ पे आपने 0.01 लिया है, तो आपकी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आई है, कम आई है, 0.34 से कम आ रही है। क्या मीनिंग निकलता है, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। उसी तरह से कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे सॉलिड आए, कभी कभी यहाँ पे भी आ सकता है कोई चीज, और यहाँ पे भी आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन ऊपर आएगी। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर आप करें, सपोज कीजिए कि आपको कोई रिएक्शन दे दी गई है या कंप्लीट सेल है, और कंप्लीट सेल के लिए आपको सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है। ये तो मैंने एक इलेक्ट्रोड के बारे में अभी बताया। अगर आपको कोई रिएक्शन दी जा रही है 2A डबल पॉजिटिव प्लस B, इट गिव्स 2A प्लस B, B4 पॉजिटिव, ये आपको कोई रिएक्शन दी गई है। इसमें आप चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल पता चल जाए, सेल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहते हैं, दोनों रिएक्शन हो रही, कैथोड और एनोड। दो केस हो सकते हैं, आपको इसमें वैल्यू दी गई हो E0 A डबल पॉजिटिव स्लैश A, कोई वैल्यू x है, और E0 B डबल पॉजिटिव स्लैश B, B4 पॉजिटिव स्लैश B इक्वल्स टू y है। दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यूज दे दी गई हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? इसमें से आप पहले तो सेल बनाएंगे, सेल बनाने के बाद आप कैथोड एनोड पता करेंगे, कैथोड एनोड पता करने के बाद आप E0 सेल की वैल्यू पता करेंगे। E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितनी वैल्यू है, पहले हम सेल बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है, ये रिडक्शन हुआ, यानी A का रिडक्शन हो रहा है, A कैथोड है, B पे यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, तो B का ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड हुआ, B/B4 पॉजिटिव डबल स्लैश A डबल पॉजिटिव स्लैश A। हमेशा एनोड को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखेंगे और कैथोड को रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। हमें कैथोड एनोड पता चल गया, A
हमारा कैथोड हो गया, बी एनोड हो गया, कैथोड माइनस एनोड करके यानी ए हमारा कैथोड हो गया और बी हमारा एनोड हो गया, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई x माइनस वाई। जो भी वैल्यू जैसे भी जो आ रही हो, ये आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल देंगे। फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी गिव्स बी डबल, बी 4 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए ए का रिडक्शन हो रहा है, ए डबल पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव गिव्स ए। अब हम इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 4। यही वैल्यू है आपकी n इज इक्वल टू 4। ये n की वैल्यू आ गई। अब हम दो मेथड हैं, एक बार हम कैथोड एनोड का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालें, एक बार हम कैथोड का निकालें नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, फिर कैथोड माइनस एनोड करें। एक मेथड, ये लेंदी मेथड है। दूसरा मेथड है, हमने पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लिया, अब हम डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लगाएं। इस सेल रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस 0.0591 अपॉन n। ये वैल्यू हमने आपको बता दी 298 केल्विन पे यही वैल्यू आएगी और यही पुट करना है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट हैं। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग प्रोडक्ट हमारे 2, ये सॉलिड है, अगर कोई बात नहीं तो ये वाली रखी जाएगी, यानी हम लिखने दोनों पड़ेंगे a की पावर 2, जो उसके पहले स्टोकोमेट्री है वो पहले लिखा जाएगा, उसके ऊपर लिखेंगे पावर में, अपॉन रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट भी हैं, कंसंट्रेशन a की पावर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू b। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमको क्या कहते हैं, ये ई सेल की यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक स्टूडेंट्स it is sufficient for today. Tomorrow we will discuss about the numericals of the Nernst equation and watch the video properly. If you have any type of doubt, you can write in the comment section, as well as you can send your queries and questions to discuss with us. Okay, goodbye.